संत, संत की आज परिभाषा बतानी है आपको, गुरु की परिभाषा बताने आए हैं आपको। कहीं भूल मत कर लेना, गुरुओं के नाम पर ठगे मत जाना। कोट मध्य करोड़ों के बीच में से कोई एक संत दिखाया। उसने क्या किया? दिखा दिया परमात्मा को, दिखाया। विवेकानंद परेशान है, मैं परमात्मा को दिखाओ। मैं सारे शास्त्र पढ़े हैं, मैं उपनिषद पढ़े हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, अध्ययन किया है, देखने की चीज है, वो बातों का तो विषय नहीं है, अनुभूति है वो। मुझे वो आंख दो जो प्रभु को देख सकती है, मुझे दिखाओ। सारे पखंडी जो केवल संतों के लिबास में थे वो बात नहीं कर पाए विवेकानंद से, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब विवेकानंद को मिलते हैं तो कहते हैं कि नरेंद्र देखना चाहते हो? हाँ महाराज, मेरा प्रश्न ही एक है, परमात्मा है? कहता हाँ है। कहता मैं नहीं मानता आपके कहने से। कैसे मानूं? क्या प्रमाण है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते उसका प्रमाण है तुम देख लो उसको, तुम उसको देख लो, देखना ही प्रमाण है। परमात्मा को और कोई प्रमाण है ही नहीं। क्या परमात्मा का प्रमाण ये है जो हमने स्थापित किए हैं? नहीं, प्रेरणा है। ये हमारे महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा है, ये मंदिर हमारे लिए प्रेरणा है, गुरुद्वारा हमारे लिए प्रेरणा है, चर्च हमारे लिए प्रेरणा है। लेकिन हमने प्रेरणा नहीं ली, उनको पकड़ के बैठ गए, सीखा कुछ नहीं। वो कहता है ये मंदिर तेरे अंदर है, तू देख सकता है, पर उसने दिखा दिया। दिखाने की देर थी, दुनिया को हिला दिया जाकर। उसने देखा था, कॉन्फिडेंस था, सुनी सुनाई बात नहीं थी, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं थी, बातों का ज्ञान नहीं था, जिंदगी का अनुभव था। नानक कहते कोट मदे कोई संत दिखाया, कोई ऐसा संत मिल जाए जो दिखा दे, आंख दे दे और तेरे अंदर ही वो परमात्मा का प्रकाश, वो ब्रह्म का दर्शन करा दे, फिर तेरी जिंदगी के अंदर परिवर्तन आएगा। बातों से परिवर्तन नहीं आएगा, बातों से नहीं परिवर्तन आएगा। बच्चों, माँ बाप की सेवा किया करो, समाज के लिए ये करो, झूठ मत बोलो, पूरा तोलो, बोलते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कोई मानता आपकी बात? नहीं, बातों से नहीं कोई समझेगा। जिंदगी के अंदर परिवर्तन जब किसी के अंदर भी आया, आध्यात्मिक परिवर्तन आया, गणिका बदली, उंगलीमाल बदला, सज्जन ठग बदला। कब बदला? जब अंदर की आंख मिली, अपने असल स्वरूप को देखा, एहसास हुआ, अपने उस दर्पण के अंदर अपनी बदसूरत शक्ल को देखा तो सजाने का प्रयास किया, महान बन गए, ग्रंथों में नाम आ गया उनका। महापुरुष ये करते हैं, बातों के हलवा नहीं देते आपको। महापुरुष कोट मध्य कोई संत दिखाया, नानक तिनके संग तराया। जैसे फिर उसका संग करके जिंदगी के अंदर इस भवसागर से तैर सकते हैं। भगवान राम उत्तरकांड के अंदर अयोध्या वासियों को कहते हैं, अयोध्या वासियों, जीवन का कल्याण का मार्ग प्राप्त किया। महाराज, प्रभु आप जो हैं, कहते नहीं, गुरु की शरण में जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। जब तक इस नैया पर वो माझी नहीं बैठता, तब तक ये नैया इस सागर में भटकेगी और डूब जाएगी। राम कहते हैं, नर तन भव बारित कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सत गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। रामायण तो सारी पढ़ती, बहुत पढ़ी। अरे भाई, उत्तरकांड को बार बार पढ़ो। उत्तरकांड के अंदर राम कहते हैं कि गुरु जब तक करण धार नहीं तेरी जिंदगी का, तेरी कश्ती का, तब तक तू भटकेगा, ऐसा देह पाकर भी तू डूब जाएगा। जो न तरे भवसागरे नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गच्चाई। कहते जिसने ऐसा समाज, ऐसा जीवन प्राप्त किया, मानुष चोला प्राप्त किया, महापुरुषों की संगत के बीच में पहुंचा, अगर उसको आंख नहीं मिली तो उसके जीवन वो आत्महत्यारा है, धिक्कार है उसके जीवन को। तभी तो भाई गुरदास कहते हैं, जिसे गुरबान गया है, स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं सतगुरु सिख शाखा संग्रह सुज्ञान निमित्त। महापुरुष अपने सेवकों के द्वारा अपना संदेश जगह जगह भेजते हैं, जिस तरह से आज पश्चिम बिहार के अंदर भी भेजा है मालिक ने संदेश। सुज्ञान निमित्त लोगों को संदेश के ज्ञान प्राप्त करो।
अंधकार में मत भटको, सुज्ञान निमित्त बिन गुरु ज्ञान त्रिग जनन को लाज है। उस ज्ञान के बिना उस जीना धिक्कार है। शास्त्र कहते हैं, राम कहते हैं, रामायण कहती है। आप रामायण को मानते हैं? मानो मत, जानो, समझो। रामायण आपके जीवन को, राम के घर की बात करती। जब तक राम के घर में नहीं पहुंचे कुछ नहीं। राम के घर के पहुंचने के लिए गुरु जीवन में मिलता है। गुरु अब वो क्या करता है, अब ये समझना होगा। महापुरुष कहते बहुत कुछ है, लेकिन हमें समझ नहीं आती ना। चक्कर तो ये है, प्रॉब्लम तो हमारे साथ ये है। जिस तरह से एक बार की मुझे बात याद आई, एक कुम्हार था। कुम्हार वो गधे के ऊपर मिट्टी के बर्तन लाद कर जा रहा था। तो एक घर के पास से गुजर रहा था, तो उसे आवाज अंदर से नजर आई कि मैं गधे को भी पढ़ाकर इंसान बना सकता हूं। ये बात सुन ली कुम्हार ने कि गधे को पढ़ाकर इंसान बना सकता है, ये तो बड़ा काम का आदमी है। सोचने लगा, अगर मेरा गधा इंसान बन जाए तो फिर तो बड़े काम हल हो जाएंगे। उस घर के अंदर गया, उसको कहते कि महानुभाव, अभी अभी मुझे सुनाई दिया, आपने कहा कि आप गधे को भी इंसान बना सकते हैं पढ़ाकर। कहते हाँ। अब उसके कहने का मतलब क्या था और उस कुम्हार ने क्या सोचा? उसके कहने का मतलब, जिसकी गधे जैसी बुद्धि है उसको भी इंसान समझाया कुछ जा सकता है, इंसान बना। लेकिन वो कुम्हार जिद करने लगा कि नहीं, मेरे गधे को भी इंसान बना। वो कहते भाई नहीं बन सकता। कहते नहीं, आप मुकर क्यों रहे हैं, आप बना सकते हैं, मेरे गधे को इंसान बनाइए। वो कहते भाई नहीं। बड़ी जिद करने लगा, बहुत जिद करने लगा। तो उसने कहा इससे जान कैसे छुड़ाऊं? वो कहते अच्छा 100 रुपया लगेगा। उस जमाने के अंदर 1 रुपए की बड़ी कीमत थी। 100 रुपए कहते कि जान छूटेगी, ये पीछा छोड़ेगा। कहते अच्छा 100 रुपए के बिना इंसान नहीं बन सकता? कहते नहीं, इसकी कीमत है। वो बेचारा दिन रात 5 घंटे ओवर टाइम लगाने लगा। 100 रुपया इकट्ठा किया, फिर पहुंच गया। कहते महानुभाव, ये लो 100 रुपया, ये लो गधा, और मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से इसे इंसान बना दो, क्योंकि मेरे काम बड़े अब पड़े हुए हैं, मैंने बहुत कुछ करना है। तो कितनी देर बाद आऊं? वो कहते कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के लिए तो जान छूटी। 100 रुपया उसने खर्च लिया, गधा बेच दिया 20 रुपए का। वो कहते जान छूटी। 6 महीने बाद कुम्हार आ गया। वो कहते जी मेरा वो आदमी कहाँ है जो गधे को आदमी बनाया? वो कहते ले भाई, ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया, अब क्या करूं? उसने कह दिया अच्छा तेरा जो गधा था ना वो जज बन गया, वो सामने कचहरी थी, कहते उसके अंदर बैठा हुआ। बड़ा खुश हुआ, कहते शुक्र है, साधारण इंसान नहीं बना, जज बन गया। बड़े उसने मूंछों को ताव दिया, अब तो मेरी शोभा होगी, कुछ ना कुछ मेरे भी दिन बदल जाएंगे। कचहरी के अंदर चला गया। जज बैठा हुआ है कोट पहनकर, और यहाँ मुजरिम है, यहाँ वकील है, जज की ऊपर की सीट है। कुम्हार देख के मन ही मन बड़ा खुश होता है, अच्छा अब इंसान बन गया, आंखें भी नहीं मिलाता। हाथ में घास पकड़ के कहता ओ ओ ओ ओ, ऐसे घास दिखाने लगा। गधा तो है, उसको घास की स्मेल तो आती होगी। तो जज कहता है ये मूर्ख कौन है? कुम्हार को बड़ा गुस्सा आया कि मुझे मूर्ख कहा? अरे तेरे को गधे से इंसान बना दिया, तू मुझे मूर्ख कहता है? वो कहते इसे कैद कर दो, पकड़ के जेल में भेज दो। कुम्हार बेचारा बड़ा रोया, ये चक्कर क्या, मेरे से गलती क्या हो गई? वो गलती कुम्हार से ही नहीं हुई, आज हमसे भी हो रही है, ये हंसने की बात नहीं। आज हम भी गलती, महापुरुषों ने जो कहा है हम उसका अर्थ भी अपने मन से लगा रहे हैं। उत्तरकांड, रामायण, राम कृष्ण जो कहते हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमें भी ऐसे जेल में भेजा जाएगा। इसलिए महापुरुष गुरु की जरूरत है, लेकिन यहां सावधान होना पड़ेगा, यहां बड़ी सावधानी की जरूरत है। गुरु शब्द बड़ा भयंकर है, आज लोग डरते हैं, लेकिन डरने से बात नहीं बनेगी। गुरु तो करना ही होगा, हां सियाने बनकर, कसौटी से, पहचान से, परख से, आंखें बंद करके नहीं, भीड़ देखकर नहीं, लच्छेदार बातें सुनकर नहीं, किसी का वेश देखकर नहीं, गुरु की पहचान है। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड के अंदर एक और चीज भी लिखते हैं, कमाल की चीज लिखते हैं। उनको 500 साल पहले पता चल गया था कि आगे आगे क्या होगा, कि लोगों को गुरु करने में बड़ी समस्या आएगी। उन्होंने वो थोड़ा सा हाल बेचारे जितना लिख पाए वो भी लिख दिया।
क्या लिखते हैं? कहते कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ। एक एक शब्द को सुनना ध्यान से। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ। कहते कि कलयुग की ग्रास बन जाएगा वो मार्ग, क्योंकि लोग मनमाने मार्ग पर चलने लगेंगे। कोई किसी तरह पूजा कर रहा है, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, सब कलयुग की ग्रास बन गए। लुप्त भय सदग्रंथ, जो असली वास्तविक ज्ञान था वो लुप्त हो जाएगा, क्योंकि लोग बाहरी कर्म कांड में लगा देंगे। जो असली चीज है वो अलोप हो जाएगी, लुप्त रह जाएगी, दब जाएगी। दम्भी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहु पंथ। तुलसीदास कहते कि फिर क्या होगा कलयुग में? दम्भी, स्वार्थी लोग, झूठे लोग, निजमति अपनी मति से, कल्प करी कल्पनाएं कर देंगे, अनेक तरह के मार्ग बना देंगे, प्रकट कीन बहु पंथ, बड़े पंथ बना देंगे। आज हम उन्हीं पंथों के अंदर तो कैद हैं। महापुरुष स्वतंत्र करने आते हैं। आगे क्या बताते हैं? भय लोग सब मोह बस, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरिजन ज्ञान निध, कहूं कछुक कल धर्म। कहते लोग संतों के पास भी जाएंगे, मोह के कारण, लोभ के कारण, पुत्र दे दो, धन दे दो। कल एक सज्जन मिले, वो कहते जी मुझे ज्ञान की बड़ी जिज्ञासा है, मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन एक उनके आगे मित्र मिले, कहते कि मेरा मित्र कहता कि फलां जगह से भाई नाम ले लेते हैं, हमारे पड़ोसियों ने 2-3 ने लिया है, वो तो करोड़पति बन गए हैं जब से नाम लिया। कहते मुझे उसकी बात कुछ जची नहीं है, क्योंकि हम लोभ के कारण संतों के पास जाते हैं, इसलिए तो ठगे जाते हैं, इसलिए तो धोखा हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले कह दिया, भय लोग सब मोह बस, मोह की अंदर दायरे संकुचित विचारों के कारण वो संतों के पास जाते हैं और ठगे जाते हैं। लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरिजन ज्ञान निध, कहूं कछुक कल धर्म। कहते सुनो ध्यान से, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कुछ कलयुग के अंदर धर्म कैसे कैसे होंगे मैं बताना चाहता हूं। कैसे होंगे? वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध सब रत नर नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कोई वर्ण नहीं होगा, कोई जात नहीं होगी, कोई पात नहीं, सब लोग अपना सब कुछ कर्म भूल जाएंगे। क्षत्रिय अपना कर्म भूल जाएगा, ब्राह्मण अपना कर्म भूल जाएगा, शूद्र अपना कर्म भूल जाएगा, वैश्य अपना कर्म भूल जाएगा। श्रुति विरोध, श्रुतियों का विरोध, क्योंकि विरुद्ध चलेंगे, शास्त्रों के विरुद्ध लोग चलेंगे। श्रुति विरोध रत सब नर नारी। फिर क्या होगा? द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन, कोई ना माने निगम अनुशासन। कहते द्विज जो है श्रुतियों को बेचेंगे। धार्मिक लोग धर्म को बेचेंगे, धर्म को धंधा बनाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले कह दिया। द्विज श्रुति बेचक, जिनको हम धार्मिक कहते हैं, विद्वान कहते हैं, आज धर्म बेचा जा रहा है। जागरण 51,000 रुपए का होगा, पाठ 1100 रुपए का होगा, फला आदमी की अखंड पाठ 900 रुपए का होगा। बेचो धर्म को, इनको धार्मिक कहते हो? सौदागर हैं, दुकानदार हैं, धर्म नहीं है। धर्म तो एक अवस्था है, धर्म तो पवित्र है, धर्म तो एक बहुत ऊंची चीज है, बुद्धि से समझ आने वाली चीज नहीं है। विवेक का नेत्र खुलेगा तो धर्म की समझ आएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द खल खींच के रखी शब्दों की। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, और राजा प्रजा को बेचेगा। देख रहे हैं आज अखबारों में सारे घोटाले कर रहे हैं। अरे हमारे रक्षक ही लूट रहे हैं, राजा ही प्रजा को लूट रहा है। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोई ना माने निगम अनुशासन। कोई उस मार्ग, उस नियम को, उस मार्ग को जानने का प्रयास नहीं करेगा। कितने लोग कर रहे हैं मार्ग को जानने का प्रयास? सब लकीर के फकीर हुए पड़े हैं। भेड़ चाल, जहां भेड़ें चल रही हैं, किसी मास्टर ने स्कूल में पूछा 10 भेड़ें थी, 5 कुएं में गिर गई, बाकी कितनी बची? एक बच्चा कहता जी 5। कहते हाँ ठीक है बैठ जा। बाहर भेड़ों वाला सुन रहा था, जो भेड़ें चरा रहा था, भागा आया, सांस चढ़े। कहते कि श्रीमान जी आपके सवाल का जवाब इसने गलत दिया। कहते क्यों?
ठीक दिया, 5 भेड़े कुएं में गिरी, बाकी बची 5। कहते बिल्कुल गलत है, कोई भी नहीं बची, बाकी 5 भी कुएं में गिरेंगी। क्योंकि श्रीमान जी आपको गणित का ज्ञान है, भेड़ों का ज्ञान मुझे है, मैं भेड़ें चराता हूं। ये भेड़ चाल है। आज भेड़ चाल के अंदर संसार, किसको मार्ग की जरूरत है? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या बताते हैं? कोई ना माने निगम अनुशासन, मार्ग को जानने का प्रयास नहीं करते। आगे क्या कहते हैं? मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। कहते जिसको जो मार्ग अच्छा लगेगा भक्ति का, वो उस पर चलता जाएगा, बड़ा खुश है, हम तो फलां हैं, हम तो फलां हैं, हमारा धर्म तो ये है। अरे धर्म का पता ही नहीं है आपको, धर्म तो एक है, अनेक तो है ही नहीं। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, जो किसी को भाता है वो उस मार्ग पर चलेगा। पंडित सोई जो गाल बजावा, जो बड़ी बातें करता होगा, बड़े लच्छेदार चुटकुले सुनाता होगा, हम उसे कहेंगे बड़े विद्वान हैं जी, बड़ा खुश करते हैं, बड़ी बातें सुनाते हैं। जिनको बहुत बातें आती होगी उसको विद्वान कहते हैं। मार्ग सोई जा कहु जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या रंब दंब रत जोई, ताको संत कहे सब कोई। कलयुग का प्रमाण दे दिया तुलसीदास जी ने कि जो धोखेबाज फरेबी होगा वो संत कहलाएगा कलयुग में। आज दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर ही बड़े संत हो गए, बड़ी मुश्किल होगी। बड़े सज्जन आते जी, गुरु तो करना चाहते पर कंफ्यूज हैं। कल एक दिल्ली कैंट से कर्नल साहब का फोन आया, इधर सत्संग शुरू आने लगे, वो कहते कि मेरे किसी सज्जन ने मुझे कैसेट दी है और उस कैसेट पर मैंने टेलीफोन नंबर देखकर फोन कर रहा हूं। मैं क्या बताइए क्या सेवा कर सकते हैं? कहते मैं जब अकेला बैठा हूं, 2 दिन की छुट्टी है, 3 दफा एक ही कैसेट बार बार सुन चुका हूं और मैं बिल्कुल व्याकुल सा हो गया हूं। मैं क्या क्यों, कोई गलती हो गई, कुछ गलत कह दिया? कहते नहीं। क्या वो कुछ दिया जिसका पता नहीं था? कैसे प्राप्त करें, कैसे जाने? मैं जानना चाहता हूं, मेरी खोज है। जानना चाहते हैं इसीलिए तो संदेश पहुंचा, जान सकते हैं, आ सकते हैं। हो सकता है आपके बीच में बैठे हो, मुझे नजर तो नहीं आ रहा, मैंने आमंत्रण दिया था उनको। मिथ्या रंब दंब रत जोई, ताको संत कहे सब कोई। कर्नल साहब कहते कि मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं, मुझे मालूम है कि गुरु के बिना, लेकिन आई एम वेरी मच कंफ्यूज्ड। किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं, क्या पहचान है? सब बड़ी बातें करते हैं, सबका एक सा लिबास है। मैं क्या, लिबास तो रावण का भी ऐसा ही था जब सीता को चुराया था। संत लिबास का नाम नहीं है, संत की पहचान लिबास नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं? आगे कहते सोई सियान जो पर धनहारी। कहते कलयुग में बड़ा सियाना कहे जाएगा जो झूठ कपट से लोगों से धन उटेरेगा। बड़ा सियाना है जी, लोग कहते नहीं बड़ा सियाने पुत्र हैं उसके, करोड़ों रुपया कमा लिया। अब ये नहीं पता किस मार्ग से कमाया, हम उसे सियाने कहते हैं। सोई सियान जो पर धनहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं, जो कहे झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो झूठ मस्करियां चुटकुले सुनाएगा सत्संग के अंदर, मस्करियां करेगा, लोगों को हंसाएगा। लोग भी तो हंसने ही जाते हैं, कभी टेलीविजन के बस आगे बैठ के हंस लिया, सत्संग में भी चुटकुले सुनने जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते जो कहे झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। और उसको कहेंगे बड़े जी बहुत पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 20 फुट ऊंची स्टेज जो बनाई हुई है, किसी संत को 20 फुट ऊंचा बिठाया हुआ, कहते जी बड़े पहुंचे हुए हैं। नहीं, संत की पहचान ये नहीं है, ये पहचान नहीं है। फिर संत की पहचान क्या है, कैसे जाने? नकाब तो कोई दूसरा भी ओढ़ सकता है, संत की पहचान है ज्ञान। ज्ञान, गुरु की पहचान ज्ञान है। ज्ञान क्या है? शास्त्र कहता है कि वो 4 चीजों का ज्ञान, वो संत पूर्ण सतगुरु है जो आपके अंतर जगत के अंदर 4 चीजों का ज्ञान प्रकट कर दे, जो चारों वेद कह रहे हैं। चारों वेद जिसका प्रमाण है, वो 4 चीजें कौन सी हैं? संत की पहचान, ये सर्व शास्त्रों का निचोड़ अब 10-15 मिनट का काम है, बोलने चाह रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। कहते कि जिस वक्त कोई संत मिलेगा, कोई महापुरुष मिलेगा,
आपकी अंतर्दृष्टि, आपको शिक्षा नहीं दीक्षा देगा, दिखाएगा, परमात्मा की बातें नहीं सुनाएगा, आंख खोलेगा। जब आंख खुलेगी तो उस ब्रह्म प्रकाश का दर्शन उसी वक्त होगा, बाद में नहीं। वो संत ये नहीं कहेगा कि तुझे मैंने ज्ञान दे दिया, तेरी आंख खुल जाएगी, तुझे दर्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहेगा। ना 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 ना, भूल मत कर जाना। उसी वक्त दिखाएगा, अनुभव कराएगा, फिर पूछेगा कि क्या देख रहे हो। जिस तरह से शिव ने पार्वती से पूछा क्या देख रहे हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से पूछा क्या देख रहे हो, शास्त्र में बताया क्या देख रहे हो। नानक कहते निस दामनी जो चमक चंदायन देखे, अहनिस ज्योत निरंतर पेखे, आनंद रूप अनूप स्वरूपा, गुरु पूरे दिखाया। दिखाया, रटाया नहीं, पढ़ाया नहीं, सुनाया नहीं, दिखाया, दिखाता है। सतगुरु ऐसा खेल दिखाया, मुझे देख अचंबा आया, अचंभित हो गया, मैं हैरान हो गया। ये कैसा खेल है, कहां, बाहर नहीं, अंदर। आंख अंदर की ओर वो खुलती है। जब गुरु ज्ञान देता है तो ब्रह्म के नजारे अंदर होते हैं। वो राम, हमने तो राम भी, एक सज्जन कहते 4 राम हैं, आप किस राम को मानते? मैं कहा 4 राम कौन से हो गए? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबूते न्यारा। मैं क्या भले आदमी, वो राम तो शक्ति है, रमन कर रही हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में बैठा, वही राम का सकल पसारा, वही राम सब ही ते न्यारा। एक राम, अरे पगले समझ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में, वही एक दशरथ का बेटा था, वही घट में लेता है, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब ही ते न्यारा। एक, दूजी की तो बात ही नहीं है, 4 कहां से आ गए? प्रकाश, राम प्रकाश है, राम शक्ति है। तभी तो वह कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए दिया घृत बातें। परम प्रकाश है। जब गुरु मिलता है तो इस अंतर जगत के अंदर, इस शरीर के अंदर उस मंदिर को प्रकट करता है तो दीप प्रकाश होता है। इसलिए हम मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, धार्मिक स्थानों के अंदर प्रकाश करते हैं। हमारे अंतर जगत के अंदर अंधेरा दूर करता है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। अंदर मन में प्रकाश करता है, विचारों में प्रकाश करता है, बाहर तो बहुत प्रकाश है। मैं ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी। उस ज्योत ब्रह्म को मैंने, हम किसी भी मंदिर में ज्योत को नमस्कार करते हैं, वो पंडित जी ज्योत लेके आए तो क्यों? वाई? वो प्रकाश है, परमात्मा प्रकाश। जब अंदर, तो अंदर की आरती शुरू हो जाएगी। आरती परमात्मा की इस अंदर की ज्योति से होगी। बाहर की ज्योति इशारा है कि तेरे अंदर में भी ज्योति है, तेरे अंदर के मंदिर में भी ज्योति है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ज्योति सब में ज्योत, ज्योत है सोई, तिसके चानन सब में चानन होई। गुरु साखी ज्योत प्रकट हुई। जब गुरु ज्ञान देगा तो वो प्रकट करता है। ज्योतिष भावे सो आरती हुई। वो परमात्मा की आरती प्रभु को भाती है। अंदर, अंदर हो रहा सब कुछ। महापुरुष अंदर की बात कर रहे हैं। प्रकाश, ब्रह्मनाद, सामवेद, ऐसा नाद भी हमारे अंदर हो रहा है। अनेक तरह के संगीत अंदर बज रहे हैं। जिस वक्त गुरु ज्ञान देता है तो हमारा मन, हम इंट्रोवर्ट होकर अंतर में वो सुनते हैं, अंदर में आनंद लेते हैं उस संगीत का, जिसका आपने सुना होगा प्रसंग के माध्यम से भी, कि अंदर कैसा नाद है। बिना बजाए निष्दिन बाजे घंटा, शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबर विसारी। अंदर नाद हो रहा है, सुनाता है गुरु। बाहर से ढोलकी नहीं बजाता गुरु, अंदर की ढोलकी, अंदर का मजीरा, अंदर की हारमोनियम, अंदर के नाद चालू करता है, क्योंकि स्विच बोर्ड उसके पास है। ऐसे गुरु की खोज करें जिसके पास स्विच बोर्ड हो, कीबोर्ड हो, ताकि वो बटन दबाता जाए, अंदर समझ आता जाए, ग्रंथियां खुलती जाए, अनुभव होता जाए। ये गुरु की पहचान है। सामवेद यही बात कहता है। इसीलिए मंदिर में जाते घंटा बजाते हैं। क्यों? भगवान जी को सुनाते कि हम आ गए हैं, हाजिरी कर लेना हमारी। नहीं, एक संकेत है, तुम्हारे अंदर भी ऐसा नाद हो रहा है।
नंबर 3 ऋग्वेद, नाम, परमात्मा का नाम निरंतर हमारे अंदर चल रहा है। गुरु जनाता है, गुरु नाम कोई मंत्र नहीं देता, गुरु आपके अंदर ही जना देता कि तेरे अंदर ही परमात्मा का नाम चल रहा है। परमात्मा का नाम बाहर से नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आज हम परमात्मा का नाम बाहर जपते हैं। गुरु माला दे देते हैं, जी माला फेरा करो, गायत्री मंत्र 21 दफा किया करो। 21 दफा नहीं, 21,000 दफा भी करो, लेकिन गायत्री मंत्र का जो अर्थ है वो वही है। चाहे 1 दफा पढ़ लो, चाहे 21,000 दफा पढ़ लो, उसका अर्थ यही है कि उस भर्गो ज्योति का ध्यान करो जिसका ध्यान करने से सन्मार्ग मिलता है। वो परमात्मा का नाम एक है जो हमारे अंदर चल रहा है, वो अनेक नहीं है, 2 4 5 7 10 नहीं है नाम। परमात्मा का नाम वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो महसूस किया जा सकता है, अनुभव करने की चीज है। परमात्मा का नाम बोलने की चीज नहीं है, रटने की चीज नहीं है, क्योंकि वो अगोचर है, प्राणों का पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, किस विद मिलूं गोसाई तुमको मैं कुमति। तू इंद्रियों से परे है, जुबान से परे है, मैं तेरी कैसे आराधना करूं, क्योंकि जुबान से आराधना अजपा है, वो जपने से नहीं होता, अजपा अपने आप होता है। जिस वक्त गुरु हमारे प्राणों के अंदर हमें स्थित करता है तो हमें वो वाइब्रेशन, हमें वो नाम सुनाई देता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवा, हनुमान जब नाम सुनावा। हनुमान ने जिस वक्त भविष्य उसको सुग्रीव को ज्ञान दिया, उसके अंतर्चक्षु खोले हनुमान जी ने, राम ने भेजा, जाओ वो अज्ञानता के अंदर सब कुछ वायदे भूल गया, जगा के लाओ, तो वो उसको वो नाम का स्मरण वो सुनाते हैं, अंदर बोध कराते। परमात्मा का नाम हमारे अंदर है, क्योंकि परमात्मा का नाम कौन सा? रामायण कहती 4 श्रुति 4 काल, 3 काल त्यों लोका, भय नाम जप जीव शोका। परमात्मा के नाम वो है जो चारों युगों में एक था, तीनों कालों में एक है, तीनों लोकों में एक है। वो नाम कौन सा है? हम तो आज राम राम जप रहे हैं, लेकिन अमेरिका वाले तो नहीं जप रहे, अफ्रीका वाले तो नहीं जप रहे, पाकिस्तान तो नहीं जप रहा। ये तो छोटी सी सृष्टि, ऐसी करोड़ों सृष्टियां जिसके अंदर वो नाम एक आधार है, वो एक शक्ति है। परमात्मा का नाम हमारे प्राणों को चलाने वाली एक शक्ति है, वाइब्रेट कर रही है अंदर ही हमारे। बड़ा एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है ये, अंधविश्वास का विषय नहीं है। जब गुरु अंदर भेजता, ज्ञान देता है, तो हमें बोध कराता है कि किस तरह से अपने आप परमात्मा का नाम होता है। तभी तो कबीर ने ऐलान कर दिया, चिल्ला उठा कबीर, है कोई राम नाम बतावे, है कोई जो मुझे परमात्मा का नाम बतावे? अरे बताने की कोई चीज ही नहीं है, अनुभव की चीज है। तभी तो उसने कहा कि बताने में तो वो आता ही नहीं, है कोई राम नाम बतावे, वस्तु अगोचर मोहे लखावे। अगोचर इंद्रियों से परे जो वस्तु है मुझे दिखा दे कोई। राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मर्म ना जाने। बखान सभी कर रहे हैं, मर्म को जानता कोई नहीं है कि कैसे वो नाम स्मरण हमारे अंदर 24 घंटे चल रहा है। राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मर्म ना जाने। ऊपर की मोहे बात ना भावे, देखे गावे तो सुख पावे। कहते ऊपर के जो पखंड मुझे अच्छे नहीं लग रहे, कबीर कहता है, देखे गावे, जो देखकर प्रभु के गुण गाता है, जो प्रभु का दर्शन भी करता, स्मरण भी करता है, देखे गावे तो सुख पावे। तो सुख मिलेगा, तब सुख मिलेगा, देखे गावे तो सुख पावे। कहे कबीर कछु रहत ना आवे, परचे बिना मरम को पावे। जब तक किसी ने उसको देखा ही नहीं, उसका यश गान क्या कर सकता है? परमात्मा के गाने का कोई लाभ नहीं जब तक देखा नहीं, जब देखा तब गावा। महापुरुष कहते हमने गाया, पहले देखा फिर गाया। किसी चीज के गुण तब तक नहीं गाए जा सकते जब तक हमने देखा नहीं। देख के गुण का, हाँ, किसी चीज को वहां तक पहुंचने के लिए हम जस्ट सपोज करते हैं, सपोज मान लेते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए मानते हैं? हम किसी चीज के गुणों को सुनते हैं। एक कार है, कार के गुण बताए जाते हैं कि ये कार है, ये चलती है, भागती है, 1 घंटे के अंदर 60 मील दूर चले जाती है। ये सब कुछ करते करते हमारे अंदर उत्कंठा पैदा हो जाती है कि हम कार प्राप्त करें। जिस दिन कार असली आ गई, फिर आप भागोगे, फिर 60 किलोमीटर की स्पीड से भागोगे जब कार मिल जाएगी।